हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मैंने क्यारा के लिए कुछ एक्टिविटी बुक हैं परचेज़ की हैं। तो इन एक्टिविटी बुक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से क्यारा के लिए हेल्पफुल रही हैं और क्यारा इनको किस तरीके से एंजॉय करती है और इन बुक्स से क्यारा क्या क्या सीख रही है। तो इन बुक का मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद ये बुक्स हैं ये आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फिर मैं इन बुक के बारे में आपको बताती हूँ। तो क्यारा अभी 2.8 ईयर ओल्ड की है और वो पेंसिल अच्छे से ग्रिप करने लगी है और पेंसिल उसका ग्रिपिंग है वो अच्छा हो गया है। तो मैं पेंसिल ग्रिपिंग या पेंसिल प्रैक्टिसिंग उसे वर्कशीट के थ्रू करा रही हूँ। मैं उसे बहुत सी मैचिंग वर्कशीट है वो सॉल्व कराती हूँ जिससे कि उसका पेंसिल प्रैक्टिसिंग है वो अच्छा रहे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्यारा पेंसिल को अच्छे से ग्रिप नहीं करती थी और मीन्स कभी वो पेंसिल को ऐसे पकड़ती थी तो कभी ऐसे पकड़ती थी और पेंसिल से जब वो लिखना शुरू करती थी या लाइन ड्रॉ करती थी तो बहुत हल्का ड्रॉ करती थी जिससे कि वो दिखता भी नहीं था। तो इसलिए मैंने और जब हम बच्चे को ट्रेसिंग के लिए बोलते थे कि मैं जब क्यारा को ट्रेसिंग कराती थी तो वो ट्रेसिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। इसलिए मैंने पेंसिल प्रैक्टिसिंग का जो एक तरीका है कि मैचिंग के थ्रू ही उसको करवाया है। तो मैचिंग की जितनी सारी वर्कशीट हैं उन्हीं के थ्रू उसका पेंसिल ग्रिपिंग है वो अच्छा हुआ है और आजकल वो बहुत अच्छे से मैचिंग की वर्कशीट है उनको एंजॉय करती है और साथ ही साथ उसके पेंसिल प्रैक्टिसिंग भी हो रही है। तो ये बुक हैं ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की हैं। तो ये एक कॉम्बो के रूप में आती हैं। मीन्स ये 4 बुक का पैक है और ये मुझे 80 रुपये में मिली है। और ये पॉकेट साइज बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल साइज़ बुक है। इनको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो एक बुक का प्राइस 20 रुपीज़ है, इसलिए ये 4 बुक मुझे 80 रुपये में पड़ी है। तो पहली एक्टिविटी बुक ये है और इसमें मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइप की एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें कलरफुल एक्टिविटी हैं और कलर देख के बच्चे तो वैसे भी इंजॉय करते हैं और पिक्चर्स भी इसमें अच्छी दी गई हैं। तो क्यारा ने ये सारी एक्टिविटी खुद ही सॉल्व की है। जैसे कि इसमें फर्स्ट में दिया गया है कि मैच द फूड, उसके प्लेट में जो भी फूड का इमेज शेडो दिया गया है उससे प्लेट से मैच करना है। सेम इसी तरीके की और भी एक्टिविटी दी गई हैं जैसे एनिमल टू देयर होम्स। तो इस तरीके की एक्टिविटी है, ये क्यारा बहुत एंजॉय करती है इनको और इस तरीके से वो उनके होम्स के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में और उनके होम्स के बारे में भी सीख रही है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। तो और ये सारी एक्टिविटी है क्यारा ने ही पेंसिल से खुद की है। और इसमें आप आराम से इसका पेपर है वो थिक है, आसानी से नहीं फटेगा, लेकिन अगर बच्चा फाड़ना चाहेगा तो फट जाएगा। तो लेकिन आप अगर पेंसिल वो अच्छे से डार्क चलाएगा और उसके बाद आप इरेज करोगे तो आराम से ये इरेज। अभी बच्चा प्रॉपरली लिखना नहीं जान रहा है तो लेकिन हम अगर उससे पूछेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर 1 तो बच्चा 2 बोलेगा। तो 2 आप राइट करिए, लेकिन हम बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसमें क्यारा ने ये यहाँ तक 10 तक सॉल्व किया था। मैं उससे पूछती जा रही थी तो वो नंबर्स बता रही थी और मैं यहाँ राइट करती जा रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लिखना ही सीखेगा तब आप ये एक्टिविटी कराएंगे, नहीं, बच्चा अगर खुद से बोल के बता रहा है तो आप राइट करते जाइए। तो इस टाइप की एक्टिविटी में भी हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसको व्हाट कम्स आफ्टर वाला नंबर हैं और लेटर्स हैं ये भी सिखा सकते हैं। जैसे इस वाली एक्टिविटी में आप देखिए कि मैच द बैक विद द फ्रंट ऑफ ईच किड। तो ये फ्रंट दिया है, ये बैक दिया गया है। तो इस तरीके की एक्टिविटी फिर बच्चे को सोचने पर मजबूर करेगी कि कौन सा है, इसका बैक है क्या है। ये भी क्यारा ने ही खुद से किया है। तो इसमें कुछ ऑपोजिट है जो मैंने क्यारा को नहीं अभी सिखाए थे, उसको बेसिक ऑपोजिट है जो क्यारा को आते हैं। लेकिन इसमें जैसे ये हो गया बाय का सेल है और फ्रंट का बैक है, बिग और स्मॉल तो क्यारा को पहले से आता है, फिट और फैट और थिन है ये मैं क्यारा को बता चुकी हूँ। बट बाय और सेल ये वाला ऑपोजिट उसको नहीं आता था तो वो इससे सीखा है उसने। तो ये छोटी सी बुक है लेकिन ढेर सारी एक्टिविटी है इसमें। आप आराम से अगर एक दिन एक एक्टिविटी बुक करवाएंगे, नेक्स्ट डे दूसरी एक्टिविटी बुक करवाएंगे तो इस तरीके से बच्चा एंजॉय भी करेगा और बोर भी नहीं होगा। सेकेंड एक्टिविटी बुक भी इस तरीके की है। इसमें हमें व्हीकल्स दिए गए हैं और उनका पाथ दिया गया है कि कौन सा व्हीकल है, कहाँ पे चलता है या किस पाथ पे जाता है। तो इस तरीके से बच्चे व्हीकल भी सीखेंगे, साथ में उन्हें ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे राइड करती है या कहाँ पे चलती है, उसका वे कौन सा है। तो इस तरीके से
ये भी एक्टिविटी क्यारा के से ही मैंने करवाई है और उसने की है। यहाँ टॉलेस्ट और शॉर्ट्स के बारे में है कि कौन सा इमेज है जो सबसे ज़्यादा टॉल है और कौन सा है जो शॉर्ट है। अगेन डॉट वाला ट्रेसिंग आ गया है, डॉट टू डॉट मिलाने का। और ये वाला देखिए जैसे कि इसमें ये मैचिंग दिया गया है और इसमें एक साइड एनिमल फेस दे दिए गए, सेकेंड साइड में एनिमल्स की टेल्स दे दी गई हैं, तो उसको उससे मैच करना है। अब आती है थर्ड बुक में भी इसी टाइप की ढेर सारी एक्टिविटी मीन्स 32 एक्टिविटीज़ हैं और कुछ मैचिंग से रिलेटेड हैं, कुछ काउंटिंग से रिलेटेड है और कुछ फोनिक्स से रिलेटेड। जैसे कि इसमें फोनिक्स से हम बोलेंगे कि जो पैरेट का फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है, तो बच्चा इसमें ढूंढेगा, सर्च करेगा कि पैरेट का फर्स्ट लेटर है पी है, मीन्स पैरेट, तो फर्स्ट लेटर पी होगा। इस तरीके से हेलीकॉप्टर का एच होगा, एरोप्लेन का ए होगा। तो ये सारी है। और मैच द शैडो अगेन इस टाइप की मैचिंग वाली वर्कशीट है। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस बिटवीन वाली भी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेसिंग है, डॉट लाइंस वाली डॉट्स। और तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करती हूँ कि आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए। 80 रुपीज़ में बच्चे को आप अच्छे से इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बच्चों को एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन स्कूलों से अभी बुक्स नहीं मिली हैं। और तो आप कुछ दिन बच्चों को इन बुक्स में एंगेज कर लीजिए। उसके बाद जब बच्चे को स्कूल से बुक्स मिलेंगी फिर तो उनको उसी बुक्स में एंगेज रहना है या उन बुक्स को ही आपको पढ़ाना है। तो अगर जितने दिन आपको स्कूल से बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप इस टाइप की एक्टिविटी बुक्स में बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बच्चे को घर पे वर्कशीट बना कर दें या आपके द्वारा बनाई गई वर्कशीट बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नॉर्मल सी ये 80 रुपीज़ की बुक्स हैं, परचेज़ कर लीजिए और इनको बच्चे आराम से एंगेज करेगा, क्योंकि ये कलरफुल पिक्चर देखकर भी बच्चे इनमें एंगेज रहते हैं। तो सेम यहाँ एनिमल एंड देयर बेबीज़, तो बच्चे यहाँ एनिमल के बारे में भी सीखेंगे और साथ में उनके बेबीज़ के बारे में भी। जब आप बताओगे कि इसका बेबी क्या है तो वो इस तरीके से सीखेंगे। इधर देखिए फाइंड द सर्किल ऑफ द लेटर पी, तो इसमें बच्चे को सारे लेटर्स में ओनली पी लेटर को सर्किल करना है। तो ये भी एक थिंकिंग एक्टिविटीज़ है कि बच्चे को सोचना पड़ेगा कि वे कहाँ कहाँ पी है और वो सर्च करेगा। ये आप अपनी हेल्प से करा सकते हो कि इमेज में क्या है, तो आप पूछेंगे। ज़रूरी नहीं कि बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन आप फिर भी उसका एक बार उससे पूछेंगे कि ये किसका इमेज है, तो वो आपका रिप्लाई देगा। और अगर वो गलत रिप्लाई दे रहा है तो आप उसको करेक्ट बताइए। तो फिर इसमें एक शैडो वाली एक्टिविटी आ गई है कि मैच विद द शैडो। और यहाँ पे देखिए कि कलर द शेप विद 5 कॉर्नर, तो ये एक नई एक्टिविटी है। मीन्स आप अगर अभी बच्चों को शेप्स के साइड्स नहीं सिखाए हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप ये एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि कॉर्नर क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, कि हर एक चीज़ का एक कॉर्नर होता है, स्क्वायर में कितने साइड हैं, सर्कल में साइड होता है या नहीं होता है, ट्रायंगल में कितना है, स्टार में कितना है, तो इस तरीके से सिखा सकते हैं। और 5 कॉर्नर वाला है वो उसको सर्च करने के लिए बोलिए तो वो सर्च करेगा। यहाँ कुछ कलरिंग वाले भी हैं कि आपको कलर करना होगा, कलर करना है सेम इस तरीके से मैचिंग वाली, फिर से कलर टू कलर उसका हाउस में मैच करना है। शैडो वाली है, इसमें बहुत सारी शैडो वाली एक्टिविटी है जो क्यारा एंजॉय करती है। तो अगर आपका बच्चा 2.5 साल से ऊपर का है, मीन्स अगर क्यारा की एज का है, तो आप इस तरह ये बुक परचेज़ कर लीजिए और आपका बच्चा इसको एंजॉय कर सकता है। सेम यहाँ पे देखिए जंगल एनिमल्स एंड देयर टेल्स मैच, वो एनिमल्स को उसकी टेल से है उससे मैच करना है। और ये देखिए मैथ का, इसमें मैथ का एक्टिविटी आ गया है कि आपको काउंट करके और फिर नंबर, तो एक बच्चे का नंबर रिकग्नाइजेशन भी स्ट्रांग होगा इसमें और साथ में उसका काउंटिंग भी। तो बच्चा पहले काउंट करेगा फिर वो बताएगा वेयर इज़ नंबर 3, तो उसको मैच करना है या नंबर को सर्किल करेगा। तो ये 4 बुक्स मिल जाएंगी आपको 80 रुपीज़ में। और अगर डेली की आप 2 मैचिंग या 2 एक्टिविटीज़ बच्चे को कराते हैं तो ये 32 एक्टिविटीज़, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा उनसे बोर भी नहीं होगा। रिपीट करते रहिए, एक दिन आप फर्स्ट कराइए, फर्स्ट से कुछ एक्टिविटी कराइए, नेक्स्ट डे सेकंड से करा दीजिए,
थर्ड से फोर्थ डे, फोर्थ से फिर अगेन फर्स्ट पे रिपीट करिए। तो इस तरीके से बच्चा एंगेज रहेगा और इन बुक्स के थ्रू बहुत चीज़ें हैं जो बच्चा सीख सकता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आप ये बुक्स परचेज़ कर लीजिए। 80 रुपीज़ में है। अगर आपके बच्चे को स्कूल से अभी कोई सिलेबस नहीं मिला है या उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप ये बुक परचेज़ करके उसको एंगेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब